जय जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। कण कण में विराज रहे 88,000 ऋषियों को प्रणाम। हमारे आराध्य हमारे इष्ट देवता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। नैमिषारण्य भारत का ही नहीं विश्व का तपोमय सनातन आदि तीर्थ है। नैमिषारण्य जो है ना, इस पूरी पृथ्वी मंडल का प्रथम तीर्थ है। सारे देवताओं ने, सारे ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से एक प्रश्न किया कि प्रभु सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब कलयुग आएगा हम लोग कहां जाएंगे? तो कलयुग का प्रभाव पूरे विश्व पर होगा, हम लोग भी इससे अछूते नहीं रह सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई जगह बताइए जहां पर कलिकाल का प्रभाव न हो। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से चक्र उत्पन्न किया। बोले आप लोग इसके पीछे पीछे जाइए, जहां इस चक्र की धुरी गिर जाएगी वो जगह पवित्र होगी और वहां पर कलिकाल का वास नहीं होगा। पुराण में आया है कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा फेंके गए चक्र के पीछे पीछे सारे ऋषि और देवता चल दिए। नैमिषारण्य घना जंगल था, अरण्य था। जैसे आकाश मार्ग से चक्र गुजर रहा था, गति उसकी रुकी नैमिषारण्य के ऊपर और आकाशवाणी हुई, एते नास्ति कलि देवा, कि यहां पर कलिकाल का वास नहीं होगा। इतना कहते जो चक्र की धुरी शीर्ण हुई इस अरण्य के अंदर। धुरी को संस्कृत में कहते हैं नेमी। शीर्ण मतलब गिरना, अरण्य मतलब जंगल। नेमी शीर्ण हुई इस अरण्य के अंदर। तीनों को मिलाकर नेमी प्लस शीर्ण और प्लस अरण्य, तीनों को मिलाकर के नैमिषारण्य नाम पड़ा। आज पितृपक्ष का प्रथम दिवस है। नैमिषारण्य भी नाभि गया है। चरण गया गया जी में, नाभि गया नैमिषारण्य में और भद्र कपाली गया बद्रीनाथ में। सब अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, जल देते हैं, पिंडदान करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत मेरा अपने युवा मित्रों से एक निवेदन है और कुछ कहना भी है। निवेदन के साथ एक कहना भी है। हम अगर अपने माता पिता को जीते जी जीवन रहते हुए सुख न दे पाए, खुश न रख पाए, हंसा न पाए, तो माय डियर, मरने के बाद तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान सब व्यर्थ है। मैंने एक स्लोगन लिखा था अपने जीवन में एक बार कि जिस घर में हमारे माता पिता हंसते हैं उस घर में भगवान साक्षात बसते हैं। मुझे उन लोगों से बड़ी घृणा होती है व्यक्तिगत। कोई इसको क्या माने क्या नहीं माने मैं नहीं जानता इसमें, लेकिन मुझे उन लोगों से बड़ी घृणा होती है कि जो लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। अब जब कोई पूछता है उनसे ना, तो कहते मैं तो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, 10,000 रुपया महीने दे रहा हूं वृद्धाश्रम को। कल्पना करें कभी जो सुन रहे हैं मुझे, अगर यही शब्द आपके बचपन में आपके माता पिता ने बोला होता तो आप आज क्या होते? कभी सोचा है आपने कि जब बचपन में आपको आपके माता पिता की जरूरत थी तब उन्होंने तन, मन और धन तीनों आपके लिए किया। जो अपना धन था वो भी आपको दिया, अपना तन खपा दिया आपके लिए। मन तो आपके पास उनका सदैव लगा रहता है।
लेकिन जब उनको आपकी जरूरत होती है तब आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मैं तो एक बार बोल रहा था, मैंने कहा भी था, आप सबने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, जब हम छोटे होते हैं ना और पिता ड्यूटी जा रहा होता है तो हम रोने लगते हैं और पिता अपने गले से हमें लगाता है और कहता है बेटा शाम को आ जाएंगे और चॉकलेट ले आएंगे। वो छोटा सा बच्चा दिन भर पिता की प्रतीक्षा करता है और शाम को जब पिता आता है और अपने पुत्र को गले लगाता है और चॉकलेट देता है तो पुत्र कितना खुश हो जाता है। क्या ये हम नहीं कर सकते? जब पिता और माँ हमारे बूढ़े हो जाए और हम ऑफिस जा रहे हैं, अपने माता पिता के पैर छुए और गले लगाएं और कहेंगे बाबूजी शाम को आते हैं, तब आपके साथ एक कप चाय बैठकर पीते हैं। अरे घर में 20-20 नौकर रख लेते हो, क्या माता पिता के लिए अपने घर में जगह नहीं है? धिक्कार है आप पर, अगर ऐसा जो करता है उस पर धिक्कार है। माता पिता हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। एक बार तो मैं कहीं बोल रहा था, मैंने कहा कि मैं वृद्धाश्रम के उद्घाटन के लिए गया था, बड़े बड़े अधिकारी लोग आए हुए थे, एक माँ बैठी हुई थी बगल में। मैंने उससे पूछा, माँ जी आप कब से यहाँ पर? तो उसने बताया माँ ने कि हमारा बेटा बहू यहाँ छोड़ गए हैं। उन्हें कैसे कटता है आपका? याद नहीं आती कभी रात को? माँ रोने लगी, बोली स्वामी जी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करूं, महीने 2 महीने में एक बार मिलने आ जाते हैं। हृदय कष्ट हुआ। मैंने अपने जीवन में उसके बाद वृद्धाश्रम जाना छोड़ दिया। धिक्कारता हूं ऐसी संतानों पर जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, शायद 1 साल या 1.5 साल, आपने टीवी पर चर्चित न्यूज सुनी होगी कि माता पिता रहते थे मुंबई में, बेटा अमेरिका में रहता था, बहू भी अमेरिका में रहती थी, उनका एक बच्चा भी था। पिता खत्म हो गए तो बेटा आया माँ के पास, बड़ा सा घर था। माँ से उसने कहा कि माँ अकेले रहोगी, हमारे साथ अमेरिका चलो। तो पुत्र ने कहा, माँ ने कहा कि बेटा ये पिता की स्मृतियां जुड़ी हुई है, यहाँ से यादें जुड़ी हुई है। पुत्र ने कहा कि मैं उनकी स्मृतियां हूँ, मैं उनका हूँ, मेरे साथ रहो चल करके। उसने पूरा बंगला बेच दिया और जानते हैं आप कि पूरा पैसा उसने अमेरिका अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जिस दिन उसका वीजा था, वापसी रिटर्न टिकट था, माँ को लेकर के एयरपोर्ट गया। माँ का टिकट नहीं कराया, ना वीजा कराया उसको। जब फ्लाइट आने का टाइम हुआ तो उसने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था करके, सामान रखने की व्यवस्था करके आता हूँ, और बेटा अमेरिका वाली फ्लाइट से वापस चला गया अमेरिका। माँ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बड़ी चर्चित न्यूज थी ये, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रतीक्षा करती। सिक्योरिटी वालों ने पूछा उनसे कि माँ जी कैसे बैठी हैं आप? बोले अमेरिका जा रहे हैं बेटे के साथ में। तो बेटे का नाम पूछा गया, तो अपना जब बेटे का नाम बताया तो सर्च किया गया कि बेटा तो अमेरिका चला गया फ्लाइट से। अपनी माँ को बेसहारा अनाथ छोड़ करके वो पुत्र अमेरिका चला गया। माँ बैठ के रोने लगी तो कुछ समाज सेवी संगठनों ने माँ की सहायता करके अनाथ आश्रम में उनको भर्ती करा दिया। धिक्कार है, थू है ऐसे संतानों पर।
ऐसी संतान अगर अपनी माता पिता का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, गया करते हैं, मैं सच बोलूं आपसे, कभी नहीं लगेगा उनको, कभी नहीं लग सकता। क्योंकि जब जीते जी आपने उनको सुख नहीं दिया, जीते जी आपने उनको हंसाया नहीं, जीते जी आपने उनकी सेवा नहीं की, क्या मतलब फॉर्मेलिटी करने से? तो फॉर्मेलिटी हुई केवल। इसलिए मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, व्यक्तिगत, मां और पिता आपके लिए एक वरदान है। जब तक हैं आपके साथ में, एक एक क्षण उनका आशीर्वाद लीजिए। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है माई बाप, लेकिन माता पिता दोबारा कभी नहीं मिल सकते आपको। इसलिए मेरा अपना निवेदन है, आज पितृपक्ष का प्रथम दिन है, जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करिए। अच्छा, आपने कहीं धर्मशाला बना दिया, भंडारा कर दिया, यात्रा कर रहे हो, अब घर में बैठी माँ रो रही है, तो उस भंडारे का, उस धर्मशाले बनवाने का, उस यात्रा का फल मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता है। सब कुछ आपको तब प्राप्ति होगी जब मां और पिता दोनों खुश होंगे। लिखा हुआ है मातृ देवो भव, सबसे पहले लिखा हुआ है मातृ देवो भव पितृ देवो भव। भगवान ने अपने से ऊंचा दर्जा मां को दिया है। भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा आशीर्वाद आपको आपकी मां दे सकती है। इसलिए मेरा निवेदन फिर से है, जीते जी जितनी सेवा हो सके उतनी करिए। माँ बाप से बड़ा संसार में कोई नहीं है। एक माँ और बाप ही ऐसे हैं आपके जीवन में, जब आप प्रगति करते हैं तो माँ और पिता दोनों सबसे अधिक खुश होते हैं। संसार आपसे ज्वेलसी कर सकती है, ईर्ष्या कर सकती है, लेकिन सबसे खुश कोई होता है, माता और पिता होते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपका कोई हित चाहने वाला, आपसे कोई स्नेह रखने वाला जब आपके लिए इतना कर सकता है तो आप भी उसको खुश रखें, सारी खुशियां उनको दे। क्योंकि जब आपको बचपन में उनकी जरूरत थी तब आपके साथ खड़े हुए थे, बुढ़ापे में जब आपकी उनको जरूरत है तो आपका भी फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, आप उनके साथ खड़े होइए, उनको स्नेह दीजिए। कहा गया है बुजुर्ग और बच्चा एक जैसे हो जाते हैं। जब बच्चे में हमारे लिए खड़े रहे तो बुजुर्ग जब वो हो जाए तो हम उनके लिए खड़े हो जाए। सच मानिए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे तीर्थ आपको आपके घर में मिलेंगे। जय जय सिया राम।